औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टार्ट करना है। अच्छा, अब इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास जो है x+1 और x-2 जो है हमारे पास फैक्टर हैं एक्स की क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 के, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक पोलिनोमियल इक्वेशन दी गई है और x+1 x-2 जो है इसके फैक्टर्स हैं। तो कह रहा है कि आपने जो है क्या करना है, यूजिंग सिंथेटिक ड्यूएन को हमने यूज़ करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। सिंथेटिक ड्यूएन को यूज़ करते हुए हमने p और q की जो वैल्यू है उसे फाइंड करना है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर्स दिए गए हैं मैं उन्हें लिख लेती हूँ। ठीक है, फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं। फैक्टर्स हमारे पास है x+1, ठीक है, और दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास है x-2। दूसरा फैक्टर भी हमने लिख लिया। और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो है हमारे पास x की क्यूब माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और साथ में आ गया प्लस। ठीक है, अब जो है यहाँ से मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पे जो x+1 और x-2 दिया गया ना, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x+1 इक्वल है मेरे पास 0 के, ठीक है, और इसी तरह से जो है x-2 को भी मैं 0 के इक्वल रख लेती हूँ। तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -1 निकल आएगी। ओके, ये 1 इधर प्लस हो रहा था ना, तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो -2 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास x की एक वैल्यू -1 आ गई है, जबकि दूसरी x की वैल्यू जो है वो क्या आई है, +2 आई है। अब हमने क्या करना था, सिंथेटिक ड्यूएन को यूज़ करते हुए p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन को सिंथेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, अब जो है सबसे पहले यहाँ पे x की क्यूब लिखा हुआ था ना, तो x के साथ जो है x क्यूब के साथ हमारे पास कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जब सिंथेटिक फॉर्म में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद -p x का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो p जो है ये हमारे पास क्या है, x के साथ कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा p, उसके बाद साथ में आ जाएगा q और +2। ठीक है, अब पहली हमारे पास x की जो वैल्यू आई थी वो -1 आई है ना, तो अब हम इसको -1 के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1। फर्स्ट वाली वैल्यू हम जानते हैं ये तो एज इट इज़ आएगी। ओके, 1 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 जार 1। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, p -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोबारा से -1 को जो है -p और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है ना, तो -1 को -p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +p। ओके, उसी तरह से -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 जार 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा q प्लस p और साथ में +1 आ जाएगा। अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, -1 को जो है मैंने q के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, -q आ जाएगा। फिर -1 को जो है मैं +p के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। फिर -1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ गया। ओके, अब जो है हम क्या करते हैं, इसको प्लस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है q एज इट इज़ आ जाएगा और -p भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब ऊपर लिखा हुआ है +2, नीचे लिखा हुआ है -1, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से मैं 1 को माइनस करूँगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ओके,
अब यहाँ पे जो मेरे पास रिमाइंडर आया है इसे मैं क्या करती हूँ, ज़ीरो के इक्वल रख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस क्यू माइनस पी प्लस वन इक्वल है मेरे पास ज़ीरो के। इसको मैंने क्या किया, ज़ीरो के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब माइनस क्यू, ये पी जो है मेरे पास इधर प्लस हो रहा है, इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो ये प्लस पी बन जाएगा, यानी कि माइनस क्यू प्लस वन इक्वल है मेरे पास किसके, पी के। अब यहाँ पे जो है मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, पी हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस क्यू प्लस वन के इक्वल, ठीक है। तो इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, ओके जी। अब जो है हम इसको सेकंड वाला जो फैक्टर था हमारे पास x इक्वल टू +2, उसके साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले जो है हम इसको सिंथेटिक फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा +1, उसके बाद माइनस पी क्यू और साथ में आ जाएगा 2, ओके। अच्छा अब देखें फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये तो आ जाएगी एज इट इज़, ठीक है। और डिवाइड हम इसको +2 के साथ करेंगे, तो +2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अच्छा अब इनको जो है हम इस तरह से लिखेंगे, ये एक वैल्यू माइनस की और दूसरी प्लस की है, तो ये इस तरह से आ जाएगा माइनस पी प्लस 2, ओके। अब दोबारा से हम 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले जो है +2 को माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा पी। अब 2 को जो है +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में साइन जो है प्लस का आ जाएगा और 2 2s और 4 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा q, साथ में आ जाएगा माइनस पी और +4 आ जाएगा। अब दोबारा से 2 के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास फिर, अब देखें 2 को मैं q के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा q, ठीक है। फिर +2 को -2p के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, साथ में 2 2s are 4 और p आ जाएगा एज इट इज़। उसके बाद जो है 2 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 2s are 8, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो है वैल्यू मेरे पास 2q माइनस 4p और ये 2 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो प्लस 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 होता है, 2 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, रिमाइंडर आ गया है, ये हमारे पास सेकंड रिमाइंडर आया है, ठीक है। फर्स्ट वाला रिमाइंडर जो है वो हमने जब 1 के साथ डिवाइड किया था तो वो हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर आया था, ये हमारे पास सेकंड रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2q माइनस 4p प्लस 10 और ये इक्वल है हमारे पास 0 के, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अब इसमें ना p की वैल्यू को मैं पुट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ p, और p हमारे पास किसके इक्वल था, -q प्लस 1 के इक्वल था, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सेकंड रिमाइंडर आया है इसमें मैं क्या करूँगी, इस सेकंड रिमाइंडर को जो है हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जो है ये जिसे मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया है इसमें मैं p की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। अब देखें यहाँ पे जो है सेकंड रिमाइंडर, पहले तो आ जाएगा 2q माइनस 4, अब p की जगह पे मैं उसकी वैल्यू को लिख देती हूँ -q प्लस 1, ओके। साथ में आ जाएगा +10 इक्वल टू 0, 2q आ गया यहाँ पे। अब -4 को मैं -q के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साथ में आ जाएगा 4q, फिर -4 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 प्लस साथ में 10 आ जाएगा। अब देखें 2q और 4q दोनों को मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया 6q, उसके बाद -4 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 10 में से 4 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और साइन साथ में बड़ी वैल्यू का प्लस का आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 6 जो है इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6q इक्वल है मेरे पास -6 के।
अब ये वाला जो 6 है क्यू के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्यू इक्वल है मेरे पास -6/6। 6 1 जार 6 होता है ना, तो यहाँ से मेरे पास जो है क्यू की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, -1 आ गई है। अब यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू निकल आई है, तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो क्यू की वैल्यू मेरे पास आई है ना, इसे मैं पी की वैल्यू में जो है ना पुट कर देती हूँ, ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में जो है हम क्या करेंगे, अब पी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास p इक्वल था -q + 1 के, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब p एज इट इज़ आ जाएगा, -q लिखा हुआ यहाँ पे, माइनस का साइन आया। अब q की वैल्यू जो थी वो हमारे पास है -1, तो ब्रैकेट में हमने क्या किया, -1 को लिख दिया, साथ में आ जाएगा +1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे जो है 1 प्लस का आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो p की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। और इसी तरह से जो है अब हमने इसकी p और q की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। जी क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हेन द पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक जो है पॉलिनोमियल दिया गया है जो कि हमारे पास डिवाइड हो रहा है किसके साथ, x + 1 के साथ, और जिसका रिमाइंडर हमारे पास 16 है। तो इसमें जो है हमने क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसके जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास जो दी गई है वो क्या है, x की 4, ठीक है, प्लस 2x³ प्लस k x² प्लस 13, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो कि डिवाइड हो रही है किसके साथ, x + 1 के साथ, और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या दिया गया हुआ है, 16, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास 16 है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से x की जो वैल्यू है उसे फाइंड कर लेते हैं। जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है इसे हम f(x) के इक्वल रख लेते हैं कि हमारे पास f(x) जो है वो किसके इक्वल है, x4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 13 के इक्वल, ठीक है। f(x) जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। अब जो है यहाँ से हमने क्या करना है, पहले x की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी जो है मैं क्या करती हूँ, पहले x + 1 को 0 के इक्वल रख देती हूँ, तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल आएगी, -1, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, -1 जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इसमें मैं -1 को पुट कर देती हूँ, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे जो है मैं क्या करूँगी, -1 को पुट कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4। अब x की जगह पे उसकी वैल्यू को -1 को लिख देते हैं, साथ में इसकी जो पावर है वो लिख देते हैं, ठीक है। प्लस 2 आ जाएगा, -1 और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, प्लस k x का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 13, ठीक है। f(-1) अब 4 देखें यहाँ पे -1 लिखा हुआ है और -1 की पावर जो है वो इवन है, तो अगर -1 की पावर इवन है हम लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, प्लस साथ में 2। अब -1 की पावर यहाँ पे ऑड है यानी कि जो है आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है k दोबारा से +1 आ जाएगा और 13 आ गया साथ में, ठीक है। यहाँ पे f(-1) 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, उसके बाद +2 और -1, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ गया माइनस और साथ में आ गया 2 1 जार 2, ठीक है। प्लस k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k ही आएगा, साथ में +13 आ गया। अब जो है हम क्या करते हैं, +2 लिखा हुआ है और साथ में जो है +4 और -2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे,
2 रह जाएंगे और 2 में जो है 13 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, यहाँ पे साथ में प्लस के आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था ना कि 60 रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 16 के इक्वल है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 15 प्लस के है इसको 16 के इक्वल रख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ये जो 15 है प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है के हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, +16 -15 के इक्वल। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो के की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 आ गई है। यही इसका आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसमें भी हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है जो कि x+1 के साथ डिवाइड हो रही है और इसका रिमाइंडर जो है हमारे पास 7 दिया गया और के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें दी गई है उसे लिख लेते हैं, x³ + x² प्लस एक्स और साथ में क्या है प्लस के है। ठीक है, और इसका जो हमारे पास ये जो डिवाइड हो रही है हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन किसके साथ डिवाइड हो रही है, x+1 के साथ। ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास इसका मौजूद है, रिमाइंडर हमारे पास इक्वल है 7 के। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको f(x) के इक्वल रख लेते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन को। यहाँ पे आ जाएगा f(x) इक्वल है x³ + x² + x + k। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू को फाइंड कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x+1 को 0 के इक्वल रखूँगी, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो मेरे पास -1 निकल आएगी। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा f(-1), x की क्यूब लिखी हुई है यानी कि -1 की क्यूब आ जाएगी, प्लस उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस -1 और साथ में आ जाएगा k यहाँ पे। ओके, f(-1), ठीक है, -1 आ गया। दोबारा से -1 की पावर जो है वो अब हमारे पास क्या है, ऑड है। ठीक है, ऑड है तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर है वो मेरे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 की पावर इवन लेंगे तो वो +1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया माइनस, साथ में आ जाएगा 1 और k। ठीक है, अच्छा आप देखें ये -1 इस +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो f(-1) जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 + k के इक्वल। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है वो हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे आ जाएगा -1 + k और रिमाइंडर हमारे पास 7 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्वल में 7 लिख दिया। अब -1 जो है इधर माइनस हो रहा है ना, ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि k हमारे पास इक्वल आ जाएगा +1 और साथ में आ गया 7। ठीक है, k 7 और 1 को प्लस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 8, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 निकल आई है। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है यूज़ फैक्टर थ्योरम। इसमें हमने जो है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू को फाइंड करना है इफ़ अगर हमारे पास जो है x+1 और x-2 जो हैं ये फैक्टर हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के x³ + px² + qx + 3 के। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो फैक्टर्स हमें दिए गए हैं हम उन्हें लिख लेते हैं, x+1 और दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, x-2। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को 0 के इक्वल रख लेती हूँ। अब ये वाला जो 1 है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू -1 निकल आई और यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू +2 निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है दो x की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब हमने क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है। तो पहले जो है हम क्या करते हैं, ये जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है इसे हम क्या करेंगे, f(x) के इक्वल रख देंगे। ठीक है, f(x) इक्वल है हमारे पास x³ + px²
प्लस क्यू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले -1 है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें सबसे पहले जो है इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू जो -1 आई है मेरे पास उसमें पुट कर देती हूँ। f ऑफ -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 की क्यूब प्लस p, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यूब, एक्स की जगह पे मैं क्या करूँगी, उसकी वैल्यू -1 को लिख दूँ और साथ में आ जाएगा +3, ठीक है। अब f ऑफ -1 आ गया, यहाँ पे -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 ही आएगा। उसके बाद -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, क्योंकि p को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p ही आएगा। उसके बाद प्लस q और -1 इनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, q को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो q आ गया और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, f ऑफ -1, अब -1 और +3, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। साथ में p और q भी आ जाएगा, यहाँ पे आ गया -q और p आ गया, ठीक है। अब जो है मैं क्या करती हूँ, इसको 0 के इक्वल रख लेती हूँ, p -q प्लस 2 को 0 के इक्वल रख लिया मैंने, ठीक है। तो अब ये q जो है इधर मेरे पास माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि p प्लस 2 इक्वल है मेरे पास किसके, प्लस q के इक्वल आ गया। ओके, अब जो है इसे मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें अब मैं क्या करूँगी, +2 को पुट कर दूँगी, यानी कि यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से जो है मेरे पास इक्वेशन 1 जो थी ना उसमें अब मैंने क्या किया है, x की वैल्यू जो +2 है उससे पुट कर दूँगी, पुट x इक्वल है किसके, 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले मैं वैल्यू को लिख देती हूँ कि f ऑफ x जो था वो मेरे पास इक्वल था x³ प्लस p(x²) प्लस q(x) प्लस 3, यही हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ना। अब इसमें मैंने +2 को पुट करना है तो f ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और उसकी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, प्लस p 2 की पावर 2 आ जाएगी प्लस q और साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 3, यहाँ पे f ऑफ 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो है +2 की पावर मैं यहाँ पे 3 लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद p आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, प्लस 2 को q के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2q आ गया प्लस 3, ठीक है। f ऑफ 2 8, अब p को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4p आ जाएगा, साथ में 2q प्लस 3, ठीक है। f ऑफ 2, यहाँ पे 8 और 3 दोनों प्लस की वैल्यू हैं तो दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को मैं ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 11 आ जाएगा। उसके बाद प्लस साथ में 2q और प्लस 4p आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इस ये वाले जो मेरे पास वैल्यू आई है इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर इसको जो है मैं 0 के इक्वल रख लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4p प्लस 2q प्लस 11, इसको मैंने क्या किया, 0 के इक्वल रख दिया। जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूँगी तो उसके बाद मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूँगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आई है इसमें मैं यहाँ पे q की वैल्यू जो है उसे पुट कर देती हूँ, यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ q इन 3, ठीक है। अब मैंने जो है q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है तो यहाँ पे जो है 4p ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में यहाँ पे आ जाएगा 2। अब q जो है वो मेरे पास किसके इक्वल था, p प्लस 2 के इक्वल था, तो q की जगह पे p प्लस 2 लिख देते हैं, साथ में प्लस 11 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 4p प्लस 2 को p के साथ मल्टीप्लाई किया 2p आ गया, प्लस 2 2s आर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 11,
ठीक है। अब 4p और 2p यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6p हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया तो 6p आ गया, ठीक है। अब 11 और 4 को जो है ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है, इक्वल टू 0, 6p। अब ये जो 15 है इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6p इक्वल है -15 के। अब 6 जो है p के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी -15/6 आ जाएगा। अच्छा अब देखें ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो इनकी कटिंग हो सकती है, इनकी कटिंग पॉसिबल है। 2 3s are 6, 3 5s are 15, ठीक है। और यहाँ पे p की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ गई है, 2 3s are 6। यहाँ पे मेरे पास p की वैल्यू आ गई है -5/2, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करती हूँ, इसको जो है दोबारा से इक्वेशन नंबर जो 3 थी मेरे पास उसमें पुट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ p इन 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में मैंने क्या किया है, अब p की वैल्यू को पुट करना है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 और p की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं -5/2, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, 2q आ जाएगा और प्लस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है इनकी कटिंग हो सकती है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। तो 2 × -5 प्लस 2q प्लस 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 0। +2 -5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो प्लस माइनस 2 5s are 10 आ गया यहाँ पे, ठीक है। साथ में 2q और प्लस 11 आ गया। अब -10 प्लस 11 प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, साथ में प्लस 2q इक्वल टू 0। अब 1 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2q जो है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो q की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई है, -1/2, ठीक है। हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था, तो यहीं तक जो है हमने इसको सॉल्व करना था। लें जी, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 10 है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, यहाँ पे जो है हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, और उसमें जो है हमने p और q की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। रूट्स हमारे पास +2 और -2 दिए गए हैं, ठीक है। और पोलिनोमियल हमारा इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 2x³ + 4x² + 2ax + b, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है इसको f(x) के इक्वल रख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ f(x) मेरे पास इक्वल है 2x³ + 4x² + ax + b, ठीक है। और जो है अब हमारे पास जो रूट्स दिए गए थे वो क्या थे, एक -2 था और दूसरा +2, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इक्वल है हमारे पास -2 के, और दूसरा जो है वो हमारे पास x इक्वल है +2 के, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जो है f(x) में x इक्वल है -2 के, यानी कि x की जो वैल्यू -2 है उसे पुट कर देती हूँ, ठीक है। f(-2) आ जाएगा फिर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगी, अब ये वाली जो इक्वेशन है 2x³ लिखी हुई है ना यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2³ आ जाएगा, ओके। उसके बाद +4 x² है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 + a × +2 + b आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा f(-2) और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगी, -2 की पावर जब हम 3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब इसकी पावर जो है वो ऑड है ना, तो साइन जो है वो यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। अब 4 और
-2 की पावर 2 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 2a आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस b। f ऑफ -2, अब +2 -8 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 8 जार 16 प्लस 4 4 जार 16 प्लस 2a प्लस b। अब ये इसके साथ हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास अब क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस आएगा साथ में 2 का, ठीक है, 2 के साथ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया f ऑफ -2a प्लस b आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास 2a है और प्लस b, इसको मैं ज़ीरो के इक्वल रख लेती हूँ, -2a प्लस b को ज़ीरो के इक्वल रख लेती हूँ। तो यहाँ से जो है ये मेरे पास आ जाएगा 2a, इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2a इक्वल आ जाएगा मेरे पास b के, ठीक है। इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का नाम मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ पे जो है अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना, उसको दोबारा से यूज़ करते हैं और उसमें जो x की वैल्यू +2 थी वो पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल है +2 के इन इक्वेशन 1, इसको जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ +2, ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 3, साथ में आ जाएगा +4 इंटू +2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद प्लस a इंटू +2 और साथ में आ जाएगा b। f ऑफ 2 इंटू 2 की पावर जो है 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, +4, 2 की पावर 2 ली तो 4 आ गया, +2a आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, b आ गया। उसके बाद f ऑफ +2, 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, +4 4 जार 16 +2a प्लस b। इनको करेंगे ऐड तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस b प्लस 32, ठीक है। अब इसे मैं क्या करती हूँ, ज़ीरो के इक्वल रख देती हूँ, 2a प्लस b प्लस 32 इक्वल है मेरे पास 0 के, ठीक है। अब जो है मेरे पास a की वैल्यू जो थी वो मैं क्या करूँगी, जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी ना मेरे पास, अब वो मैं इसमें पुट कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 का इसको नाम दे देती हूँ। और इक्वेशन नंबर 3 में जो है मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो है यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस, अब जो है b जो मेरे पास इक्वल था ना 2a के, तो उसकी जगह पे अब b की जगह पे मैं 2a को लिख देती हूँ, साथ में आ जाएगा +32 इक्वल है 0 के। 2a और 2a दोनों को ऐड करेंगे तो 4a आ जाएगा, +32, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 32 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 4a इक्वल आ जाएगा -32 के, ठीक है। उसके बाद a के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -32/4, ठीक है। अब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, ठीक है, तो जो है अब इनकी कटिंग हो सकती है, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32, यहाँ पे आ गया 8, यानी कि a की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है -8, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने क्या करना है, b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट a इक्वल है मेरे पास -8 के इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं पुट करूँगी, तो इक्वेशन नंबर जो 2 थी वो मेरे पास थी 2a इक्वल था b के, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 थी, 2 आ गया, a की जगह पे उसकी वैल्यू -8 आ जाएगी इक्वल b के। और
अब +2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 8 जार 16 b, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 16 आ गई है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बैक करके देख लें, आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।